आज हमारी चारधाम यात्रा का 5वां दिन है। कल रात हम सोनप्रयाग में पहुंचे थे। अभी सुबह के 3 बजे के सोनप्रयाग से निकले हैं। लगभग 4 बजे हम गौरीकुंड पहुंच पाए हैं। रश बहुत ज़्यादा है। अभी हम गौरीकुंड पे हैं। गौरीकुंड पे स्नान करके यहाँ से 18 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, पैदल रास्ता है। वो पार करके फिर हम केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। ये सामने गर्म कुंड है, इसमें गर्म पानी आ रहा है। इस तरफ ठंडा पानी है। ये गौरीकुंड। अभी लगभग 11-12 किलोमीटर की ओर चढ़ाई है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर धाम की कोई ना कोई महिमा होती है, ऐसे ही केदारनाथ धाम की भी अपनी एक महिमा है, जिसे मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया था कि उनके ऊपर बहुत तरह के दोष लगे हैं, जैसे गुरुओं की हत्या का दोष, कुल दोष, चचेरे भाइयों की हत्या का दोष, ऐसे कई अपराध लगे थे। और बोला था कि आपको इन सब का पश्चाताप करना पड़ेगा। पांडव वहाँ से निकलकर काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए, ताकि उनके अपराध क्षमा हो जाएं। लेकिन भोले बाबा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहाँ से लुप्त होकर वह उत्तराखंड में आ गए। यहाँ पर पिछली वीडियो में आपको बताया था गुप्त काशी स्थान। गुप्त काशी में आके भगवान पहुँच गए और पांडव उनके पीछे पीछे वहाँ भी आ गए। जब भगवान को पता लगा कि पांडव यहाँ भी आ गए, तो भगवान वहाँ से गुप्त हो गए थे। पांडवों ने अपनी शक्ति के द्वारा गंगा मैया और जमुना मैया को वहाँ प्रकट करके भगवान का अभिषेक किया था। फिर भगवान केदार के इन पहाड़ों के बीच एक नंदी का रूप धारण करके आए और पांडव उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो भीम ने एक बहुत बड़े पहाड़ का रूप धारण कर लिया, जिसे आज भी भीमशिला बोलते हैं, जो आज भी केदारनाथ में है। 2013 में जो बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, उस टाइम उस भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी। फिर उस पहाड़ को देखकर सारे जीव जंतु पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक ही जानवर ऐसा था जो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। वो भोले बाबा नंदी के रूप में विराजमान थे। भीम को पता चल गया और उसने पीठ से नंदी को पकड़ा। तो उसके बाद भोले बाबा ने 5 रूप धारण कर लिए और वो अलग अलग 5 स्थान बन गए। बाद में पांडवों ने उन 5 स्थानों पर शिवलिंग स्थापित किए, जिन्हें 5 केदार भी कहा जाता है। फिर उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान प्रकट हुए और उनके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। कलयुग के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और शंकराचार्य जी ने जब अपना प्राण त्यागने थे, उससे पहले वह इसी स्थान पर विराजमान थे और यहाँ पे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आज भी उनकी यहाँ पे समाधि है। 2013 में उनकी समाधि भी वहाँ से खिसक गई थी। बाकी केदारनाथ जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी यात्रा सबसे ज़्यादा कठिन बताई गई है और है भी बहुत कठिन है। ये थी केदारनाथ धाम की लीला। बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव। वो सामने बर्फ़ के पहाड़, वहाँ पर हमने जाना है। चलिए मेरी वीडियो में बने रहिए। इसी तरह आपको मैं 4 धाम की यात्रा कराता रहूँगा। बम बम भोले, जय केदारनाथ बाबा की जय।
सामने बर्फ़ के पहाड़ों पे है केदारनाथ का मंदिर, और ये मंदाकिनी नदी केदारनाथ से बहते हुए आ रही है। धरती अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पे है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो जी चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। बम बम भोले। सामने बर्फ के पहाड़ों के बीच में है केदारनाथ बाबा का मंदिर। अभी भी लगभग 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई और है। अभी भी 1.5-2 किलोमीटर चढ़ाई बाकी है। तो बहुत ही कठिन रास्ता है। बम बम भोले। बम बम भोले। सुबह 5 बजे गौरीकुंड से हमने अपनी बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू की थी। अभी लगभग 12 बज चुके हैं। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइनें बहुत लंबी है। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आ गए ना अंदर। जय हो बाबा केदारनाथ, जय हो, जय हो भोले शंकर की। हर हर महादेव। वो है सामने श्री केदारनाथ धाम। बम बम भोले, बम बम भोले। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि
श्री धाम केदारनाथ में। श्री केदारनाथ नाम में ही है भीमशिला। 2013 में आपदा के समय में इस शिला ने मंदिर की रक्षा की थी। ये केदारनाथ धाम के दर्शन। यह मंदिर का मुख्य द्वार। बम बम भोले। देख लो यार। जय बाबा केदारनाथ। बम बम भोले।